मौजूद हैं आज बवानी खेड़ा हलके के धनाना गांव में और ये बड़ा ही ऐतिहासिक गांव रहा है। खेलों की भूमि भी कहा जाता है। बड़े बड़े खिलाड़ी इस गांव से निकले हैं। चारों तरफ एक बार तस्वीर दिखा दीजिए विनय सिंधु, किस तरह से लगभग 3 या 4 महीनों से लगातार यहाँ पर पानी जो का तो यहीं रुका हुआ है और इन गाँव वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न खाने को अन्न बचा, न रहने को घर बचा, पीने को पानी नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं। काफ़ी समस्याएं इन गाँव वालों को आई हुई हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। भाई साहब प्रशासन सुत्या पड़ा है और इतनी मजबूर हो रही है भाई यहाँ की जनता हमारे गांव की, बस पूछो मत। घर बचे नहीं, ड्रेन टूट गई, खेत डूब गए, कुछ नहीं बच रहा भाई साहब। प्रशासन के पास जावा, प्रशासन तो बहुत बढ़िया जवाब मिला। हमने बोला कि इसने पीवांगे, भाई साहब प्रशासन ने पीवा तो पानी में कौन पियोगा। प्रशासन बोला तो हमने बताओ भाई के कराम तारे साथ जवाब सुन के वो खुशी ही हुआ है, वह करेंगे समाधान। रास्ता बता दे, हाँ वो रास्ता पास 15 दिन नहीं संभाल दे, 15 दिन पास फिर एक बार आऊंगे, फिर हम चक्कर काटा है 15 दिन पास फिर आऊंगे। हाँ भाई कि मैनू बताओ भाई पानी के ऊपर उतर है, फिर बता दे। हाँ देख के आड़ा फोटो खिंचवा के मंत्रिया दौरे फोटो भेज दे हैं, देखो हम धनाना गांव का दौरा करे। अरे दौरा करने तो आड़ा सबकी में आ लिया, दौरा करने तो क्या हुआ है। वो मोटर का बटन कौन दबता भाई। प्रशासन मोटे रुपये कमाने लायक रहा है भाई। ड्रेन टूटेगी, मजदूर कितने आएंगे, दिखावे कितने के। प्रशासन नहीं चाहता गांव बचे, सच्चाई बात यह है। बस पेट भर जाओ, मंत्रिया तो भी ऊपर हो रहे हैं भाई। प्रशासन से इतना सहयोग मिल रहा है भाई, ड्रेन टूट जाए है 3 दिन बंद कौन होती। कम से कम भी जी नो मान लो 50-60 मकान तो बिल्कुल ध्वस्त होगी। अच्छा, अब बाकी पानी खड़े है मकाना के अंदर भी 400-500 मान ले 500 कम से कम भी मकाना में फुल नुकसान है। यहाँ आड़े ड्रेन पावे हैं तो अपने फोटो फाटू खिंचावे, बढ़िया पत्रकार आवे हैं, उनको अपना भाषणबाजी करके चले जा जी। ये थोड़ा बहुत भी सहयोग दो मोटर माटर का और काम चलवाने का, जेसीबी तो साफ करवाने का, पानी कटवाने का, तो पानी लकड़ जा रहा। यो गांव भी नहीं डूबर, मंडाना में डूबर, सुई बड़वाले जाटो लुहारी संग बने, ये गांव डूबा नहीं थे। जैस पानी नाड़े नगाना फीटर में गिरा जा रहा, गांव नहीं डूबा था एक भी। क्या लगता है ये पानी ऐसे ही खड़ा रहेगा, कुछ समाधान निकलेगा? इस टाइम पर क्यों आओगा, वोटा टाइम पर आओगा। वोटा टाइम पर तो सारे राजनेता आ जाएंगे, खुद अमित शाह लगा जाएंगे भाई फलानी जगह अमित शाह रहा है, पब्लिक जितनी आओ उतनी लाओ। प्रशासन दौरा जुगर कई बजा लिए और यह बात कहे ना प्रशासन है कि मामी के इस पानी नहीं पीवा भाई। दुख हो प्रशासन की इस भाषा पे, पानी जा लिया हमारा जमाना सांप है और राजनीति करने लग रहे हैं बीजेपी वाले लाशा पे। एक भाई वो बेलदार आ रहा ऐसा, उन 2 आदमी नू पकड़ के उड़ना कलग ले जा है, उन तरना आंदा को नहीं और सर होगा गांव का मामा रहेगा तू भाई, गांव का सर होगा तू। जय बीजेपी कह देंगे जमा और समाधान तो करो, फिर बीजेपी वाले समाधान तो को नहीं कर दे, फिर जय कुकर बोला इनकी मामी। मेडिकल में जो दवाई है ना वो दवाई लावा उन्होंने मैं काई लायक रही है सरिया में, नू को नहीं मेरा पटता दवाई खावा काई खावा। हाँ लेन डगर जा दो, ये तकलीफ हो रही है भाई। करोड़ों रुपया की मशीन है हॉस्पिटल में उतरे हैं, मतलब कोई 2-4 रुपया की चीज़ है, करोड़ों रुपया की मशीन ऐसे ही तरह पानी में, कुर्सी मेज सब कुछ दवाई, मतलब हालत बुरे हैं। दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा, खुद आपके सांसद जेपी जेपी भी आया था। सारे फोटो तरवान खातर आओ, किसी ने कुछ नहीं गिरा, हम यो करांगे भाई। कहने में तो बहुत कुछ है लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सारे भाइयों ने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन हम उम्मीद दिया करा इन सारे भाइयों से अगर सरकार का बहिष्कार कर दो, कोई भी वोट एक डालो है ना इनको। मेन मुद्दा तो यो है, सारी बात आ जाए उसमें। ये तो यो उम्मीद है कि जो वोटे ना दो किसी को, बस चोटे मारनी पड़ेगी। काम नहीं करेंगे तो चोटे मारने की मारा पाए, मामी डूबे पड़े हैं यार। जब यो पानी नहीं तारा तो भाई चोट तो वोट की मारेंगे, क्यों समाधान करो भाई, वोट देवांगे हैं, डूबे खड़े हैं। यो भाई डंडा आधा काम हो लिया डंडा। सरकार और प्रशासन सीधा देखा भाई भविष्य का नेपाल होगा जो आज तत्काल मुद्दा है ना नेपाल के अंदर जो हिंसक रूप ले रखा है, कल ना वो होगा, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं यार। कोई दूर की जो सोच हो अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट चलते आ रहे हैं, ना कोई संविधान रहा, ना रूल रेगुलेशन रही, ना कोई यार प्रशासन रहा, राजतंत्र हो गया, उत्तर कोरिया हो गया और किम जोंग हो गए भाई। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं आज बवानी खेड़ा हलके के धनाना गांव में और ये बड़ा ही ऐतिहासिक गांव रहा है। खेलों की भूमि भी कहा जाता है। बड़े बड़े खिलाड़ी इस गांव से निकले हैं और कोई भी आंदोलन होता है इस गांव की अहम भूमिका देखी जाती है और बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज मुद्दा है
चारों तरफ एक बार तस्वीर दिखा दीजिए विनय सिंधु, किस तरह से लगभग 3 या 4 महीनों से लगातार यहाँ पर पानी ज्यों का त्यों यहीं रुका हुआ है और इन गांव वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न खाने को अन्न बचा, न रहने को घर बचा, पीने को पानी नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं, काफ़ी समस्याएं इन गांव वालों को आई हुई हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े नेता इस गांव में आ चुके, बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके, बड़े बड़े नेता यहां पर दौरे कर चुके, दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा और खुद यहां से विधायक कपूर वाल्मीकि और यहां से सांसद हैं जयप्रकाश जेपी, बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पानी का हाल ज्यों का त्यों है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कुछ न कुछ ज़्यादा पानी यहाँ पर अभी फिलहाल है और ये गांव वाले ही हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कहीं से ड्रेन टूट जाती है, कभी कहीं से ड्रेन टूट जाती है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ गाँव वाले हैं, सभी से तमाम बातें करेंगे, इनका क्या कहना है। जी क्या नाम है? भाई मेरा नाम रविंद्र है जी। हाँ तो क्या कहेंगे, कितने दिन से ये पानी की समस्या? भाई या तो 7वां महीना था, 7वां 8वां 9वां महीना यो आधा लगभग जा लिया, तो इतनी परेशानी हो रही भाई साहब, प्रशासन सुत्या पड़ा है और इतनी मजबूर हो रही है भाई यहाँ की जनता, हमारे गांव की, बस पूछो मत। घर बचे नहीं, ड्रेन टूट गई, खेत डूब गए, कुछ नहीं बच रहा भाई साहब। प्रशासन के पास जावा, प्रशासन तो बहुत बढ़िया जवाब मिला, हमने बोला कि इसने पीवाएंगे भाई साहब, प्रशासन नहीं पीवा तो और पानी ने कौन पीएगा। जब हम रास्ता बतावा, पीने का रास्ता बतावा, उनने कहा भाई इस तरह पिया जाएगा पानी, वो फिर भी कि मैं नहीं कर रहे, या ड्रेन है भाई आगे आड़ा फूल भर रही है, सारे खेतों डबोण ला रही, गांव ने डबोण ला रही, आगे या आधी ड्रेन भी नहीं है भाई साहब, सफाई नहीं हो रही इसकी बिल्कुल भी। आगे 70 बगाली, काल भी जा लिए, परसों भी जा लिए, ड्रेन टूटा है उस दिन इनकी पॉपलैंड जैसी भी सारी खराब हो जाए भाई, एकदम खराब हो जाए। बेरानी के बिजली राम का गला इनके ऊपर भी बिजली पड़ा है, जिस दिन ड्रेन बंद हो जाए उनकी मशीन ठीक हो जाए, ये मोटर नहीं चलती भाई। या हमारे यो पानी उतरने का रास्ता नहर में है, प्रशासन बोले तमनु बताओ भाई के कराम तारे साथ साथ जवाब सुन के वो खुशी ही हो है, वह करेंगे समाधान, रास्ता बता दे। हाँ वो रास्ता पास 15 दिन नहीं संभाल दे, 15 दिन पास फिर एक बार आऊँगे, फिर हम चक्कर काटा है 15 दिन पास फिर आऊँगे। हाँ भाई कि मैं नू बताओ भाई वो पानी के ऊपर उतर है, फिर बता दे। हाँ देख के आड़े फोटो खिंचवा के मंत्रिया दौरे फोटो भेज दे हैं, देखो हम धनाना गांव का दौरा करे आए। अरे दौरा करने तो आड़े सब की में आ लिया, दौरा करने तो क्या हुआ है, वो मोटर का बटन कौन दबदा भाई, मोटर लाग रही उनके बटन भी कौन दब दे, मोटर आड़ भी मोटर, ये मोटर रही एक बटन कौन दबदा, वो क्या चालू हालत में है? चालू हालत में है बिल्कुल है। भी एक मोटर चाला आड़ भी दोनों चालू हो उसके, आगे मोटर रखी हुआ भी चालू होगी, बीच में एक मोटर धनी है वह नहीं धर रही, यह मोटर रही 70 बगाली, यह मोटर चालू है भाई। आड़ा ड्रेन टूटा तो आगे धर दो, नहर में पानी पहुँचाओगी, कोई मतलब नहीं भाई, बेशक डूब जाओ, प्रशासन मोटे रुपये कमाने लायक रहा है भाई। ड्रेन टूटेगी, मजदूर कितने आएंगे, दिखावे कितने के, प्रशासन नहीं चाहता गांव बचे, सच्चाई बात यह है, बस पेट भर जाओ। मंत्रिया तो भी ऊपर हो रहे हैं भाई। अच्छा। सही बताऊं तो 10 मजदूर आएंगे 50 दिखाओगे, 50 मजदूर आएंगे 200 दिखाओगे, 50 कट्टे ले आऊंगे मोल, 1000 कट्टे चढ़वाओगे, क्या खातर पानी तारेंगे भाई। वन ना पानी को नहीं तारना, गांव मारना है, किसान मारने हैं, गरीब परिवार मारने हैं, सबके में मारना है। पानी उतरने के जब रास्ते बता दिए, जब नूबेरा सफाई नहीं हो रही, उसके सफाई नहीं होती, इन पर नाला में मोटर नहीं लगती, आगे नहर पर मोटर नहीं लगती, क्या करे किसान। मतलब आपने समाधान भी बता दिया कि ये पानी कैसे निकाला जाए यहाँ से, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम डीसी साहब के पास गए थे, डीसी साहब ने एसडीएम साहब को बुलाया वहीं पे मौके पे, बोला गांव वालों को प्रशासन से ज़्यादा ये पता होता है कि पानी कहाँ से निकाला जाएगा, दोबारा गांव वालों से नहीं पूछा जाता, वो अपने महकमे के आदमी भेजते हैं, रिपोर्ट वहीं जाती है जो एसडीओ जे जो यहाँ से भेजते हैं, वो क्यों समाधान बताऊंगे। उनने जब ये कह दिया गांव वाले जो कहूँ वो कर दो, लेकिन नहीं, फिर दोबारा फिर हम डीसी साहब के पास गए, फिर वहीं अधिकारी भेज दिए। प्रशासन ने जो रिपोर्ट ये दे हुए हैं डीसी साहब वही मान ले हैं, ये खुद नहीं चाहते पानी उतर जाए, यह बात है भाई। तो अब आपके धनाना गांव के कितने एकड़ भूमि अभी जलमग्न हो? भाई लगभग है ना 5-1 हज़ार एकड़, कुछ बचा भी है? बचा है कुछ थोड़ा बहुत, क्या हो गया मतलब 10-1% बच रहा है, 90% खेत डूब चुके हैं हमारे। और गांव की क्या हालत है? गांव के हालात कम से कम 200-250 ग्राम पानी घुस लिया, और वो तो ये युवा साथी हमारे गांव वाले और भाई हैं, इनने मिलकर, प्रशासन ने नहीं, इनने मिलकर कोशिश करके रोक लिया। प्रशासन के भरोसे रहने देना तो भाई साहब हमारे गांव में तो 10% घर बचे रहे,
जो बिल्कुल ऊंचाई पर नहीं गांव में पानी जा लिया था। मतलब इस प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई भी सुझाव नहीं मिल रहा, सिर्फ गांव वाले ही अपने पैसों से अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं। प्रशासन से इतना सहयोग मिल रहा है भाई, ड्रेन टूट जाए है 3 दिन बंद कौन नहीं होती, 3 दिन उन तक क्या सहयोग मिलेगा हमने। प्रशासन का तो ऐसा काम होना चाहिए। 70 बनू कह लिए, जैसे ईव कट्टे भरवाए हैं ड्रेन ठीक होने के बाद, ये सारी ड्रेन को ऊपर कट्टे धर दो तो हम भरवा के लेबर लगा के हम अपने आप बंद कर जाना। हाँ, प्रशासन की हमने जरूरत को नहीं। ड्रेन टूटने से पहले प्रशासन को चेता दिया गया था 1, 2, 3 तारीख की भारी बारिश बता रहा कि और फ्लो ड्रेन होगी, टूटेगी, काम डूबेगा। प्रशासन सो गया, टूट गई, फोन कराया बेलदार को खुद ये पता था, मैं नाम लूँ, खुद ये पता था ड्रेन टूटेगी। बोला भाई रात में क्या समाधान है, सुबह होगा। ये है प्रशासन, सुबह समाधान, बिल्कुल ये बात बोली जाती है। जी क्या नाम है? सिट्टू भाई साहब। क्या कहेंगे, आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हो, खुद बलबूते पे खुद के पैसों से कर रहे हो? बिल्कुल जी, खुद लग रहे हैं। प्रशासन तो हमने बाद मनु हो जाने भाई, अब बंद होने का क्या कर पाएगी, उस टाइम पर हमने प्रशासन की सहायता मिला है। और मैं आपके जुकर मीडिया के तौर से एक बात कहना चाहता हूँ, ये बताओ बग्गी लोट है जो ड्रेन की, ये गांव की तरफ होनी चाहिए या खेतों की तरफ? कोई भी ड्रेन है भाई, गांव आ गया, गांव की तरफ बग्गी लोट हो या खेतों की तरफ, तो गांव की सेफ्टी तो तभी होगी, ये गांव की तरफ होगी। भाई गांव बचाना है तो बग्गी लोट हमने जुगर गांव की तरफ ही होनी चाहिए। तो ये हमारा जो बग्गी लोट है ये मान ले खेतों की तरफ है, गाँव की तरफ हमारी बग्गी लोट नहीं है। तो अब आप खुद देख लो, अगर ये बग्गी लोट होती तो हम गांव जुगर अब तक जो 2 से 2.5 अगर डूबे, हम उनमें भी पानी नहीं जाने देते, कि भाई हमारे पास जुगर साधन था और कुछ था, मान ले मिट्टी हम टेम तक पहुँचा देते, लेकिन अब हमने मिट्टी पहुँचाने की ये जगह नहीं है, तो कैसे बंद होगा? तो गाँव में तो पानी जाएगा। तो अब जीवन रेखा कैसे चल रही है? खाने को अनाज बचा है गाँव के? भाई साहब वो सारी बात समझते खावा, हाँ मान ले सांस लेने खातर तो खाना पड़ा है, क्या करा, नहीं मर जावांगे, नहीं बाकी अनाज तो बेरा है, आगे तो बूंदा नहीं है, इतना पानी हो गया, आगे तो अनाज बूंदा ही नहीं। मतलब 2 फसल तो मिनिमम निकल। बिल्कुल बिल्कुल, ये गेहूं की और ये धान की फसल है जो मान ले बाड़ी बाजरे की, यह भी खत्म, आगे गेहूं की भी खत्म है। तो भाई अपना ये जो पल्ला बच रहा वो स्टॉक कर लेंगे, अपने देख देख खा लेंगे बस। और धान भी जी जमींदारा ने जो कर 1 बाय नहीं 2 बाय 3 बाय संघर्ष कर कर भाई पानी मान ले कम होया लगाए, फिर डूब जाए, फिर डूब जाए, भाई जमींदार क्या करेगा? यहाँ पे किसान है, गरीब किसान नहीं, इतने पैसे वाला तो कोई होता है, उनके पैसे वाले तो कोठियाँ पाओगे। 1 किलो का ठेका कहीं 50,000 रुपये, 60,000 रुपये है। सरकार ने अभी घोषणा करी है 7,000 से 15,000 रुपये, पहले 5 से 7,000 रुपये करी थी, बाद में उसको बढ़ा दिया 7 से 15,000 कर दिया। एक बार अब अगर हम धान की फसल लगावा ना, उसमें शुरू में बाढ़ना पड़ा है, 7वें महीने से मतलब हम 6ठे महीने से लग जावा, हाँ 2-3 बार उसने बाढ़ना पड़ा है, खाद भी गिरना पड़ा है, रूटावेटर भी डालनी पड़ा है, धान लगाने पड़े 15,000 से ऊपर, तो मतलब उसका खर्चा आ जाता लगाने का। फिर 50,000 रुपये ठेके के, फिर इतना पानी भर गया, ये मकान भी ख़त्म हो गए। यो एक मजाक के है भाई साहब किसान के साथ, यो एक मजाक है 15,000 वाला। कम से कम दोनों फसल को नहीं होती, 1 लाख रुपये मुआवजा, 50,000 रुपये धान का, हाँ 50,000 रुपये धान का, 50 गेहूँ का। किसान जब नो लगागा, सरकार ने कुछ किसान के साथ मतलब सहयोग कराया है कि मैं अच्छी बात कही है, नहीं उससे किसान 15,000 से खुश नहीं होगा। किसान उतने पैसे तो किसान पहले खेत तैयार करने से पहले इतना पैसा तो लगा दे है। हाँ जी क्या नाम है? सुभाष से जी। क्या कहोगे, आप भी इस गांव से बिलोंग करते हो, तो ऐसा कभी पहले देखा है आपने माहौल? होया जी, ऐसा भी होया है, फिर 95 होया, फिर इससे 50% कम था। ये भी पानी जी कई गाँव का पानी आ रहा है, यो ड्रेन की इतनी सप्लाई नहीं है। यहाँ से तो मान ले महकमा स्टाफ आवा है तो जैसी भी चल रहा साफ बढ़िया करे हैं। आगे हमारा गांव की सीम से लकड़ दिए, इस ड्रेन में एक पंजाबी नहीं मार रखा। अच्छा। मिट्टी उठाने का, संवारने का पुड़िया है, जो ये पुड़ होने चाहिए ड्रेन पे, पाइप वाली पुड़ी दाब रखी हैं, तो उसमें कहाँ से पानी लकड़ेगा, कौन लकड़ेगा? वह मिट्टी से बंद हो जाए, किसान अपना रास्ता बना लें। तो सरकार का इतना तो वो होना चाहिए प्रशासन का कि भाई इसका मुआवजा दे रखा था हमने, तो इसकी सफाई तो बढ़िया होनी चाहिए। क्या गाँव पानी आने लग रहा, एक फिर ये मीठा तड़ साइड में अगर नाला लग रहा है,
छोटा नाला, तो उसका नहर लक्का पानी उड़ा ले आवे उसका के मतलब लेफ्ट ला के वो पानी नहर में भी जा सका है। अच्छा एक लेफ्ट या चल लिया कर दीजिए या 95 का बाद में 3 बार पानी हो लिया तो यार लेफ्ट साल चूल के मतलब पानी कुछ 30 कुछ पानी रोज का मतलब ड्रेन या काट देंगी छोटा नाला। गवर्नमेंट ने मौजा दे के मनवाया है, इसमें बीच में लेफ्ट भी लग गया कर दी। कोई तो लेफ्ट वहाँ नहीं है या मोटर चल रहा है रोज के 1 घंटा आधा घंटा चल के बाकी बंद करते हैं। मतलब आग का पानी की निकासी है ही नहीं, तो ये चुकरदा पानी आओगा ना एरिए का तो ये गांव डूबेगा। गांव के डूबेगा यो धनाना सेकंड सबसे ज़्यादा डूब रहा है। थोड़ा बहुत नुकसान थड़का है, कुछ मकान भी गिर चुके हैं गांव के। कम से कम भी जी नो मान लो 50-60 मकान तो बिल्कुल ध्वस्त होगी। अच्छा। अब बाकी पानी खड़ा है मकाना के अंदर भी 400-500 मान ले 500 कम से कम भी मकाना में फुल नुकसान है। तो अब बड़े बड़े नेता यहाँ आ चुके, फोटो खिंचवा के जा चुके। दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, आपके सांसद हैं जेपी, खुद बीजेपी के विधायक हैं वाल्मीकि, कोई समाधान करके गए? ये समाज कुछ नहीं, ये सब राजनीति ढोंग हैं। यहाँ ड्रेन पावे हैं तो अपने फोटो फाटू खिंचावा, बढ़िया पत्रकार आवे हैं उनको अपना भाषणबाजी करके चले जा जी। ये थोड़ा बहुत भी सहयोग दो न मोटर माटर का और काम चलवाने का, जेसीबी तो साफ करवाने का, पानी कटवाने का तो पानी लकड़ जा रहे। यो गांव भी नहीं डूबर, मंडाना में डूबर, सुई बड़वाले जाटो लुहारी सांग बने, ये गांव डूबा नहीं थे। जैस पानी नाड़े न गाना फीटर में गिरा जा रहा, गांव नहीं डूबा था एक भी। क्या लगता है ये पानी ऐसे ही खड़ा रहेगा, कुछ समाधान निकलेगा? इस टाइम पर क्यों आओगा, वोटा टाइम पर आओगा। वोटा टाइम पर तो सारे राजनेता आ जाएंगे, खुद अमित शाह लगा जाएंगे भाई फलानी जगह अमित शाह रहा है, पब्लिक जितनी थी जितनी आओ उतनी लाओ। आ रहे तो यो गांव डूब रहा, गांव खातर कौन आओगा? इसी भी इस गांव में क्यों नहीं बुए तो यो जो पड़ने वाले हैं गाँव वालों को खूब है। गरीब आदमी तो बिल्कुल मरिया पड़ा है, पैसा पड़ा उसको ना तो कोई दिहाड़ी मजदूरी ना कोई दिहाड़ी मजदूरी। मान लिया हम जमींदार हैं, किसका ले जावा जब हमारे खेत डूब गए तो किसका खेत में लगावा? जो ठेके पे ले रखे, ठेका ले रखा जी 50-60 का रेट में जमीन ठेका ले रखी है। उसने लुवाई लुआवा है ना, इतना 15,000 रुपया खर्चा आ गया है। अच्छा बाद में 50 का ठेका 15 खर्चा 65 हो गए। या तो लुवाई है जी, आगा खात माटी पड़ेगा और उसकी संभाल देख रेख होगी ना। इतना नो मान लो 80,000 रुपये काम जा है, एक फसल है उसके 80,000 की दान हो है तो 80,000 तो लाग के उसका गेहूँ की थोड़ी बहुत बचत आओ थी, वह भी मर गई। जी क्या नाम है? भाई अमित नाम है। और प्रशासन दो रजूकर कई बजा लिए और यह बात का है ना प्रशासन है कि मामी के इस पानी नहीं पीवा। भाई दुख हो है प्रशासन की इस भाषा पे, पानी जा लिया हमारा जमाना सांप है और राजनीति करने लग रहे हैं बीजेपी वाले लाशा पे। भाई बहुत तबाही होएगी, इससे ज़्यादा मैं तो सोचता नहीं, दुख के दिन आऊँगे भाई। घर छूट गया भाई, अभी हम सुन रहे थे आपका खुद का मकान गिर चुका है। घर छूट गया भाई, खेता में जावा है कि मैं काम नहीं भाई, खेता में कश्ती चल रहे हैं यार, टापू हो गया काम दनाना। जैसे समुंदर के बीच में वो छोटा सा टापू होता है वैसा काम हो गया। हाँ टापू हो गया भाई, और कोई आस कौन लाग दे मामे तो गेड़े कट के भाई मार तो इस पर मुंदन का चक्कर में तो छूड़ चल ली। और उड़े गेड़े कट के कि मैं 200-400 रुपये 500 रुपये के मैं मारा दो रहे थे, वो बाढ़िया में फूक दिए मामे ने प्रशासन दो रहा जाके। भाई मून दो हमारी ट्रेन ने मून दो, यो नाका चलता रहा भाई 2-2 3-3 दिन, फिर टूट गया गाँव वाले ने मून दिया 2-3 दिन फिर चल गया। प्रशासन की लापरवाही कितनी है भाई। एक दिन में जब टूटता है बेरा पट जाना, प्रशासन ने नाका टूट गया। एक भाई वो बेलदार आ रहा ऐसा, उन 2 आदमी नू पकड़ के उड़ा नाका लग ले जा है, उन तरना आंदा को नहीं और सर होगा गांव का मामर रहेगा तू भाई, गांव का सर होगा तू। धनाना गांव में ड्यूटी लगी थी, उड़ा मर क्या डूब गए। तो अब क्या समाधान है, क्योंकि लगभग 3-4 महीने हो चुके जो का तो ये पानी यहाँ पर खड़ा है, क्या समाधान है? गाँव वाले कैसे अपनी जीवन रेखा आगे बढ़ाएंगे? जुगर भाई थोड़ा थोड़ा नू घटता होने तो नू जब घटे है पानी घटता है थे को नहीं भाई, 3 महीने हो गए पानी उड़े खड़िया उसी लेवल पे, तो ये कोई उम्मीद को नहीं मामिन तो। और नू आगे लोग नू का है ना क्यों बुएंगे कि नहीं बुएंगे, लोगों ने क्यों है टेंशन है मन तो नू बेरा यो जेठ में पानी सूखेगा जाके, ताती लू चलेंगे नू में पानी जाके सूखेगा, इतना सूखता नहीं है। मोटर टमाटर तर दे को नहीं यारे, 2 मोटर तरी है ये आप देख लो भाई यारे, एक मोटर का बटन आज जमानू का है हमारा पे केस लगेंगे तो लाग जाएंगे। और मोटर का बटन दाबो और नहीं काम राम है ना, ये रोड ने भी पाड़ेगा राड़ा, सरकारी कर्मचारी ने नहीं बढ़न देंगे, अरे इतना बंद कराएंगे काम की शेम है उड़ते नू धमकी दे गए प्रशासन का अगर जब ये मोटर एक चलिए भाई
और आगे यो नाला है ना सारा ब्लॉक हो रहा है, हमारा पानी उतरेगा तो नहर हम जाकर पड़ेगा, जब उतरेगा यो नाला चालू को नहीं करते यार। तो अब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहोगे आप? भाई नाला साफ करवा दो, यो पानी तरवा दो भाई। मामी ने तरीके हजारों तरीके बताए दिए इस प्रशासन को, भाई यो तरीका है, इस तरीका तो पानी उतरेगा। फिर भी प्रशासन की में करे नहीं रहा, लपट लान की मामी ने बता दी। और मारा पकी में सहयोग होना मामी ने नू भी कह दी, तेल भी घर तक फूक दे हमारे ट्रैक्टर ने, नू बता दो गेरन तो दो, ड्रेन में नहर में गेरन तो दो, गेरन भी कौन दें दे भाई। एक नाका टूट जाए ना 50,000 रुपया में बंद हुए है गवर्नमेंट की। मैं आज 50,000 रुपया में चढ़ा है वो नाका, और उसमें लग दे को नहीं 10,000 रुपये। सरकारी जो कर्मचारी है वो क्या खातर हो भाई, समाज की सेवा करने के लिए। हम अफसर को नहीं मारा है, वो हमारे सेवक हैं, मामी जनता। हाँ, और हमारे सेवक हैं, नेता मंत्री भी, रुआ प्रशासन वाले भी। और लोग नू कहते क्या गा पता मैं मुआवजा मांगो हो, प्रशासन लग दे रखा था, वोट दे रखे और बनाए रखे। मामी ने नू कह रखे 5 साल तू राज करेगा हमारा पे। मामी ने राज्य चुन रखे हुए हैं, मारा राजा था। मामी नू नहीं कह सकते कि मामी नहीं या दुख सरिया तकलीफ से। और किसने सुनावांगे भाई, पाकिस्तान में जाके सुनावा। दूसरा देश का नाम लेते तो देशद्रोही, दूसरा देश में नू बता देना है उस देश में या तरक्की देशद्रोही हुई तो दूसरा देश का जकरा करे है, खुद का देश का जकरा कर ले भाई। जय बीजेपी कह देंगे जमा, और समाधान तो करो। फिर बीजेपी वाले समाधान तो को नहीं कर दे, फिर जय कुकर बोला इनकी मामी। बने रहिए। क्या कहेंगे भाई साहब, आप भी लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहे हो, ड्रेन टूट जाती है, पानी के बीच जाते हो, डर नहीं लगता आपको? भाई साहब देखो, डर लगा, खुजली लगी, बहुत बीमारी। कितना जल है वो, ये जल नहीं है, ये एक बीमारी है। क्यों इस तरह जमींदार मर लिया, गरीब के घर पड़ गए, अमीर के घर पड़ गए, वो मर गए। रही बात सरकार, बीमार हो जाता आदमी कहाँ जाऊगा, बीमारी है ये, सही बात है। बीमार हो गया, खुजली लगी, मलेरिया हो गया, कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाइए, देखो आप खुद हॉस्पिटल बीमार है तो हमें क्या ठीक करेगा वो? हॉस्पिटल में पानी भर चुका है, बिल्कुल गोडा गोडा पानी का है। देखे हैं अजीत भाई, सारे रविंद्र प्रधान जी, ये सारे गए थे, मीडिया वाले भी आए थे। स्कूलों का क्या हाल? स्कूलों में भी पानी भरा है, उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है। और बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे भाई साहब अभी छुट्टी पड़ी है, अभी स्कूल चालू ही नहीं हुई है। अच्छा, हाँ जी। मेडिकल में जो दवाई है ना, वो दवाई लावा उन्होंने मैं काई लाग रही है सरिया में, नू को नहीं मेरा पटता दवाई खावा काई खावा। हाँ, लेन डगर जा दो, ये तकलीफ हो रही है भाई। करोड़ों रुपया की मशीन है, हॉस्पिटल में उतरे हैं, मतलब कोई 2-4 रुपया की चीज़ है, करोड़ों रुपया की मशीन ऐसे ही तरह पानी में, कुर्सी मेज सब कुछ, दवाई, मतलब हालत बुरे हैं। कोई देख रेख करने वाला नहीं? नहीं, कोई देख रेख नहीं फिलहाल। आप जाके देख लो, मेडिकल की दवाई मशीन, करोड़ों रुपए का सामान है ना, वो ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। तो बीमार हटाओगे तो कहाँ जाओगे? महिला प्रेग्नेंट होगी, डिलीवरी कहाँ होगी भाई? भिवानी तक जाएगी, तब तक वो मर जाएगी। मैं बताऊं कि इस गांव का मसला कब होगा है, या पक्की बने है, और कदे पानी को नहीं भरा इस गांव में, और पहला पानी तारा इसका। मेन चीज तो यह है, यह सरकार कर दी को नहीं, यार हम झील में अरे यार टूट गया है। दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा, खुद आपके सांसद जेपी आ चुके हैं। जेपी भी आया था। हाँ, सारे फोटो तुरवान खातर आओ, किसी ने कुछ नहीं गिरा, हम यो करांगे। हाँ, फोटो मेडिकल के बारे में मामी ने भाई प्रशासन को ये कह दी भाई हमारे कमरे 2 बनाए दो, चाहे 2 कमरे बनाए दो, ऊंचे बनाए दो भाई। ऊंचे कमरे बनाने के बजाय हमारा मेडिकल ना तालू शिफ्ट करने लायक रहे, बोले तालू ले जावांगे। तालू हमारा दादा काम है भाई यार, आड़ा जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि जनसंख्या न बचाने का काम कर रही है या सरकार है, या फिर फॉर्मेलिटी कर रही है। तालू क्यों ले जाएंगे भाई? तालू में तुम्हारा एडवांस हो रहा है। आज भाई साहब शिफ्ट हो लिया धर्मशाला में, और यो आज CMO भी आ रहा था, वो कुछ ऐसी बात चल रही थी कि भाई तालू शिफ्ट करांगे इसने। आज अपना यहाँ पर गाँव में एक स्वामी गणेशानंद स्कूल है, उनमें शिफ्ट करने की बात चल रही है, वहाँ पे हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और गाँव राम तो भाई मैं यही उम्मीद रखूँ सारे मिलके भाइयों से अच्छी अपना तो जान नहीं जाना चाहिए। इसमें 4 PHC लागम भाई साहब, कई गाँव इसके अंदर आए हैं, और इसमें कोई सुविधा नहीं है, और इसने अड़ रख लो और इसने बचा लो भाई। गाँव तो भी आए उम्मीद करूँ सारे भाइयाँ थे हाथ जोड़ के भाई अपना इसने अड़ रख लो और भाई समाधान करो इसका। जी, क्या कहेंगे भाई? कहने में तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सारे भाइयों ने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन हम उम्मीद दिया करा इन सारे भाइयों थे अगर सरकार का बहिष्कार कर दो, कोई भी वोट एक डालो है ना इनको।
मेन मुद्दा तो यो है, सारी बात आ जाए उसमें, बस बहिष्कार करो, कोई राजनेता ने गांव में ना बढ़ने दो, सहयोग आपसी में लेना देना, हम आपसी में भाईचारा कर लें, वही बढ़िया है। इस सरकार तक इस प्रशासन तो कोई उम्मीद ही नहीं रही, बाकी ये तो यो उम्मीद है कि जो वोटे ना दो किसी को, बस चोटे मारनी पड़ेगी। काम नहीं करेंगे तो चोटे मारने की, मारा मामी डूबे पड़े हैं यार, जब यो पानी नहीं तारा तो भाई चोट तो वोट की मारेंगे, क्यों समाधान करो भाई, वोट देवांगे हैं। डूबे खड़े हैं भाई साहब, 3 महीने हो लिए हमारे पशु डांगरा, 3 गौ माता मेरे पास, कदे हारे का एक पत्ता भी नहीं देखा 3 महीने में। अच्छा। हाँ बिल्कुल भी, हमारा प्लाट में एक वहाँ खड़ी है बटबेर है, उसके पत्ते चुंडे हैं, नहीं कदे मुंह नहीं लगा कर दी। और देख ले कितने भी चारों तरफ जाए दे लो, किसी का ज्वार, किसी का कोई जमींदार भाई का कोई ज्वार का पत्ता हो, कोई हरिया का पत्ता हो, आपने भी दिखता हुआ तो यार पशु के खाओगे, आदमी तो मान ले खान का देखी जाएगी, पशु है ना कोई नहीं कुछ भी, भाई पानी नहीं पीना, हमारा पानी पीने का भी को रहा है, डग्गी में पानी है, यो पानी यो से, और इसमें माचा खायज सब बदगाम का लागी हमारा खायज खुजली हो रही है आने देखने वाले समय में फिर रिश्ते वगैरह भी नहीं होंगे बगैर शादी के? कि मैं कोने हो भाई, गांव में छोड़ के हाल रहा दूं। हाँ जी, यो भाई जरा डंडा आधा काम हो लिया रंडा। जी क्या कहेंगे आप? हेलो, हरियाणा न्यूज़ की तरफ से मैं ये माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सूद लेनी चाहिए सरकार ने, पानी उतारने के लिए गांव बहुत परेशान हो रहा है, और निकालने के लिए ड्रेन है वो सफाई की जाए, और देखो मशीनें हैं ने खाली खड़ी हैं, उनको जगह सर लगा के उस पानी को उतारने की कोशिश करें जल्द से जल्द, जिससे गाँव को राहत मिले, यही रिक्वेस्ट है। लगभग 3-4 महीने हो चुके, कोई राहत नहीं मिली। कोई राहत नहीं मिल रही, हम बहुत चक्कर लगा सके हैं एसडीएम के, डीसी के, लेकिन मतलब एक साउंड हुई थी हाँ कल हो जाएगा, कल हो जाए, लेकिन कुछ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। भाई क्या कहेंगे युवा साथियों? भाई साहब आपके सामने भाई कैमरामैन ध्यान देने तो देखो झाग बन रहा पानी में, और झाग बन रहा तो टेक्निकल पॉइंट बताऊं, अमोनिया की मात्रा अच्छी खासी बढ़ रही है इसके अंदर, और यो पानी रोटोवेट हो गया, दोबारा जो वाटर बॉक्स बनाना है उसके अंदर जा रहा है, वाटर बॉक्स के अंदर लाल रंग का पानी हो रखा है, जो पीने के काम आवे है, पशु के काम आवे है, नहाने काम आवे है, खाज खुजली हर बच्चा को हो रखी है, बुखार इतना अत्यधिक बढ़ चुका है कि भाई जो भी छोटे मोटे जो लोकल डॉक्टर है ना, जो अपनी दुकान करीब बैठे हैं, उनका जगह कोई नहीं, घर में हर व्यक्ति बीमार, घर एक व्यक्ति बच्चे इक्का दुक्का रहा है, कोई ठैग ले जानिया को रह रहा। अच्छा। और जो आसपास के जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, भाई हरियाणा एक प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर कम है, प्रोड्यूसर ज़्यादा, एक्सपोर्ट करा, जब तक यहाँ पे कुछ उत्पादन नहीं होगा तो हम अपनी जीडीपी को देखा, कुछ भी देखा तो वह कहाँ जाएगी। यदि मैं कल इसका पीएच मीटर लेकर चेक करूँ ना, पीएच वैल्यू 10+ जा चुकी है, और जीरी खातर 6-7 पीएच होनी चाहिए गेहूं के लिए, कोई भी जो फसल अच्छी है उसके लिए पीएच वैल्यू यही अच्छी है। अब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? सरकार और प्रशासन सीधा देखा भाई, भविष्य का नेपाल होगा वो, जो आज तत्काल मुद्दा है ना नेपाल के अंदर जो हिंसक रूप ले रखा है, कल ना वो होगा, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं यार, कोई दूर की जो सोच होया करे, एक पॉइंट टू पॉइंट चलते आ रहे हैं, ना कोई संविधान रहा, ना रूल रेगुलेशन रही, ना कोई यार प्रशासन रहा, राजतंत्र हो गया, उत्तर कोरिया हो गया और किम जोंग हो गए भाई, तानाशाही होगी, जो भी बोलेगा खत्म है, देशद्रोही है। यदि हम यहाँ कुछ होगा ही नहीं तो के खाओगा यार, कोई भी किसान के खाओगा, और किसान के साथ है गाँव के अंदर ना मजदूर वर्ग किसान के साथ जुड़ा हुआ है, वो गरीब वर्ग वो कहाँ जाएगा, जिसका नाम लेकर ये सरकार वोट एकत्रित करती है कि हम असहारा की सरकार है, ये हम गरीबों की सरकार है, कहाँ से कहाँ जाएगा वो बेसहारा। हजारों परिवारों को आप खुद जीवन रेखा चला रहे थे, खुद आप नौकरी दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर फसल होती है, बाहर से आते हैं, चाहे गांव से लगा लीजिए, वो कटाई करने आते हैं, जुताई करने आते हैं, उनका भी रोजगार मर गया। जिस गांव के अंदर भाई साहब जो मैन खेती करता होगा ना, उसका पूरा गांव बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, जो मजदूर वर्ग है वहीं से कभी कपास की चुगाई है, कभी धान कटाई है, गेहूं की लामड़ी है, उसके अंदर ही आता रहता है। अब मजबूरी ये है, जो जमींदार वो ही नहीं रहा ना, तो कहाँ से तो दूध का उत्पादन होगा, नहीं होना, कहाँ से ये दवाइयाँ बनेगी, कंज्यूम करने वाले इतने हो गए दवाई को, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं अच्छा खासा उनको प्रॉफिट होगा। मैंने अभी आपको बताया, गांव का कोई भी छोटा मोटा डॉक्टर के पास जाए तो नंबर भी नहीं लग रहा, इतने बीमार हो रखे हैं, और ऐसे ही यदि पानी रोटेट होता रहा ना भाई साहब, आधी से ज़्यादा तो वैसे ही महामारी आ जाएगी। अभी तो डिजास्टर है, लेकिन पोस्ट डिजास्टर क्या कुछ मैनेजमेंट ने सूद ली है, कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में यहाँ कुछ होगा ना होगा, कैसे होगा, उसका भी कोई प्लानिंग नहीं है, ब्लूप्रिंट है ही नहीं इनके पास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ये हम धनाना गांव में मौजूद थे, सभी से बारी बारी बातचीत की है और लोगों में काफ़ी रोष है। बोल रहे हैं कि पूरे हरियाणा के नेता यहाँ आ चुके, इस गांव में घूम चुके, फ़ोटो खिंचवा सके, लेकिन यहाँ पर कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई
कुछ कार्रवाई करने नहीं आता। एक पैसा भी यहाँ पर कोई देने वाला है नहीं। हर नेता यहाँ पर आ चुका, लोग बीमारी से पीड़ित हैं, खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं, पशुओं के लिए हरा चारा तक नहीं है। गांव पूरा त्रस्त है और पलायन करने को ये गांव के लोग मजबूर हैं। पानी बिल्कुल कह रहे हैं लाल हो चुका है, पीने का पानी नहीं बचा। हर घर में लगभग 3 से 4 मेंबर बीमार पड़े हैं। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।